इट इज़ राइट कि हम लोग इस बारे में बात करें और जो भी बात करे उसको उसकी हंसी ना उड़ाए, मजाक में ना ले उसको। कोर्स कॉमेडी बहुत 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 मदद करता है बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो ह्यूमर होता है दे टेक इट आउट एज लाइक अ फॉर्म ऑफ रिलीज। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए कॉमेडी लोग देखते हैं और हंसते हैं और काफ़ी हद तक क्या कम होता ही है। इवन लॉकडाउन में बहुत लोगों ने कॉमेडी का सहारा लिया, कॉमेडी शोज़ देखे या फिर इस तरह से जो रील्स बन रहे थे वो देखे। अभी 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है और इसमें आप लोगों की मैं राय जानना चाहूँगी कि क्या सोचते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े सोर्स हैं लोगों को हंसाने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड जो एक है ना कि लोग बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, अब धीरे धीरे लोग बात करने लगे हैं, डॉक्टर्स से कंसल्ट करने लगे हैं, दोस्तों से शेयर करने लगे हैं, छोटी छोटी बातें जो शेयरिंग इज केयरिंग हो रही है, जो स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। सो और आप तीनों आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल हैं फ़िलहाल मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम योर। सो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जो अभी बिकॉज ऑफ आई गेस सोशल मीडिया ऑल्सो बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो वो सही ट्रैक पकड़ा है पहली बार। ऐसे होता था कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे मेंटल हेल्थ है, मतलब मुझे जैसे अपन बोलते डिप्रेशन होता है या सैड हो रहा है, इसके बारे में ना इतना इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अवेलेबल। और आज भी आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, बॉयज़ एक दूसरे से इसके बारे में कभी बात नहीं करते कि यार ये हो रहा है, तो कुछ अलग ही सोल्यूशन मिल जाता है, चलो यार ये करते पार्टी करते। बट इट इज़ राइट कि हम लोग इस बारे में बात करें और जो भी बात करें उसकी हंसी ना उड़ाए, मजाक में ना ले उसको सीरियसली ले, तो तब जाके माहौल और फ्री होगा और लोग अपने मन की बात बोलने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट एकदम फ्रीली कॉन्वर्सेशन करना तो दूर की बात है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करें विद टॉकिंग पॉइंट्स। एंड मुझे ऐसे लगता है कि और जितना ये स्प्रेड हो सकता है उतना अच्छा ही होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बिल्कुल इसका मजाक नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि आप प्लीज़ बोलो। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मेरा यही कहना है कि अगर ज़रा भी कुछ भी लग रहा है, आपके मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, आपने बस सामने वाले से या अपने दोस्त से या माँ से या अपने बाबा से बोलना चाहिए, बस बोल देना चाहिए। उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो आपको लग रहा है कॉन्सिक्वेंसेस है, वो शायद ना भी हो, ये भी एक साइड है। तो बस टॉक इट आउट टू समवन वॉट एवर यूर फीलिंग। या सो कंटेंट हो या ये शो भी हो, तो ये मैंने मोटिव ये नहीं था कि मैं लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए करूँगा, बट इवेंचुअली इट बिकेम दैट। सो मैंने जब कंटेंट लॉकडाउन में चालू किया था, तो बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे थे आई गेस उस टाइम पे। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते थे, क्योंकि कोई क्वारंटीन में होते थे, कोई लोग अकेले रहते थे, 30-30 दिन उनको अकेला रहना पड़ता था। तब मुझे मैसेज आते थे कि आपका कंटेंट है जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ द कॉमेडी कंटेंट यू पुट। देन मुझे समझा कि एक्चुअली दिस इज़ वर्किंग इन अ वेरी नाइस वे फॉर पीपल। लोग खाली एंटरटेन होने के लिए नहीं कंज्यूम कर रहे, बट उनका स्ट्रेस रिलीफ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और इट वर्क्स फॉर मी ऑल्सो। जब भी कोई एक रील मैं बना के पोस्ट कर देता हूँ, उसके बाद में द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आई हैव इन माई सेल्फ इज ऑल्सो वर्क्स फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यार क्या अच्छा काम कर दिया अपन ने, कुछ एक अच्छा बना दिया, उसका आगे कौन कंज्यूम कर रहा है, इसको कितने व्यूज़ आएंगे, लाइक्स है, कि वो बात की बात है। बट एक बस जस्ट आपके जहन में एक आइडिया आता है और वो आप उसको एग्जीक्यूट करते एक रियलिटी में लाते हो, ये एक प्रोसेस इटसेल्फ एक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, ऐसे मुझे लगता है। तो आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा दैट आई स्पीक वेरी ओपनली अबाउट एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन दैट टॉपिक। फर्स्टली थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स कॉमेडी बहुत 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 मदद करता है बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो ह्यूमर होता है दे टेक इट आउट एज लाइक अ फॉर्म ऑफ रिलीज़। तो दैट हेल्प्स अस यू नो कि मेरा भी रिलीज़ जो है वो एक ह्यूमर से ही आता है कहीं ना कहीं। जैसे सेल्फ डेप्रिशिएटिंग जोक्स हो गया या कुछ भी हो गया उस टाइप में। नहीं, बट ऑल आई वांट टू से इज़ दैट कि प्लीज़ सीक हेल्प बिकॉज यू आर नॉट अलोन। थेरेपी लीजिए, साइकियाट्रिस्ट के पास में जाइए। एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ लोगों को कॉन्स्टेंटली उनसे बात करके डील करवाने में, ये है कि साइकियाट्रिस्ट के पास में सिर्फ पागल लोग जाते हैं
थेरेपी तो फिर भी चलो लोग नॉर्मल कर रहे हैं, बट साइकेट्रिस्ट के पास में जाना लोग नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ गोलियां देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको ज़रूरत है तो ही आपको गोली दी जाएगी, और वो गोली एडिक्टिव नहीं होती है। प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश कीजिए, इट इज़ फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ। जिस तरह अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर बांधना ही पड़ता है, ठीक उसी तरह बहुत ज़रूरी होता है एक साइकेट्रिस्ट को विज़िट करना। एंड लॉट ऑफ टाइम्स थेरेपी एंड medicines goes hand in hand also, so please visit psychiatrist and therapy both, and just spread the awareness। मतलब एक मैंने फेस किया है, मैंने बहुत ओपनली इसके बारे में बात भी करी है। मेरा सेगमेंट भी है हील विद चांदनी, वेयर आई टॉक अबाउट इट। जब आई थिंक शिवा वाला जब रील वायरल हुआ था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी। मुझे आई वॉज नॉट एबल टू वेक अप फ्रॉम बेड। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, एंड आई वाज जस्ट पुशिंग माई सेल्फ एवरी डे कि नहीं, कर लेते हैं। एंड देन व्हेन आई वेंट टू माई साइकाट्रिस्ट एंड थेरेपिस्ट, दे टोल्ड मी कि इट इज़ अ डिप्रेशन, एंड देन आई वर्क टूवर्ड्स इट। And I think it's very important, and I've spoken about it कि irrespective of the success in your life, this can happen to anybody and everybody, like not everybody but anybody। तो आपको बस एक चेक रखना पड़ता है, जिस तरह आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे चेक रखते हो, ठीक उसी तरह आपको एक मेंटल हेल्थ पे चेक रखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जर्नलिंग कीजिए, अपने थॉट्स को नोट डाउन कीजिए, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इन दोनों की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, और जो भी इन दोनों ने कहा, इन्होंने एक्चुअली काफ़ी कुछ बता दिया इन लोगों ने ऑलरेडी ही, और जो भी इन्होंने कहा वो तो कीजिए ही। और खुश रहने के लिए हमारा शो देखिए कांस्टेबल गिर पड़े, उससे भी आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा।